भारत गुरु बचाओ भारत यात्रा हम लोग आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं। इसके बाद भारत के अनेक जिलों आदिवासी संगठन अभियान झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम के लगभग 50 जिलों में काम करता है। तो आज से हम लोग ये शुरू कर रहे हैं। कल रांची में एक कार्यक्रम है, परसों रामगढ़ जिले में है, 30 तारीख को हजारीबाग जिले में है, 21 तारीख को जामताड़ा, 22 दुमका और 23 तारीख को टागी। उसके बाद फिर 25 जनवरी को पुरुलिया में है, 26 जनवरी को बांकुड़ा और 31 जनवरी को चाईबासा। इस प्रकार हम लोग 5 प्रदेशों के विभिन्न जिलों में जाएंगे। हमारा मकसद है ये जो पारसनाथ पहाड़ हम भारत के तमाम आदिवासियों का मारंग गुरु है अर्थात ईश्वर है, और इस पर हम लोगों को मालिकाना हक है। ब्रिटिश टाइम से 1911 में प्रिवी काउंसिल जो अंग्रेज़ों का उस समय सुप्रीम कोर्ट था लंदन में, वहाँ भी हमारे पक्ष में फैसला दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य है अभी 5 जनवरी 2023 को हेमंत सोरेन सरकार ने लिख के दे दिया भारत सरकार को कि पारसनाथ पहाड़ जैनों का है, अर्थात हम आदिवासियों का गला काट के हमारे ईश्वर को बेचने का काम किया। तो हम लोग इसके खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, जनता को जगाएंगे, हर जिला में जनसभा करेंगे, हर जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो ये काम आज से हम लोग का शुरू हो रहा है। इसके साथ साथ ये जो सरना धर्म कोड, इस मामले पर भी हम लोग मुखर हैं। हम भारतीय जनता पार्टी अर्थात 2024 के पहले यदि हमको सरना धर्म कोड लेना है तो महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भरोसे में लेना होगा। हम उनको विश्वास में लेंगे, क्योंकि 24 के पहले हमको लेना है तो उनसे ही हम ले सकते हैं। और उनके लिए हमने नारा दिया है, सरना कोड दो, आदिवासी का वोट लो। अर्थात नरेंद्र मोदी जी का जरूर पॉलिटिकल एजेंडा होगा कि द्रौपदी जी को उन्होंने राष्ट्रपति बनाया है। इसका लाभ उन्होंने गुजरात में लिया। अभी 27 MLA सीट में उन्होंने 24 सीट जीता, यही कह के कि हमने पहली बार एक आदिवासी को राष्ट्रपति बनाया है, जिस काम को कांग्रेस ने कभी नहीं किया। तो ज़रूर नरेंद्र मोदी जी की निगाह झारखंड, बंगाल और उड़ीसा में है, जहाँ अभी बीजेपी की सरकार नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है यदि वो सरना धर्म कोड देंगे तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार आ सकती है। तो ये हमारा दूसरा मुद्दा है। तीसरा, ये जो पूर्वी महतो लोग जोर जबरदस्ती आदिवासी बनना चाहते हैं, तो पूर्वी से ज़्यादा दोषीदार जेएमएम पार्टी है। इन्होंने सबसे पहले लिख के दिया कि वोट बैंक की लालच के लिए कि कुर्मी को एसपी बनाओ। तो हम इस मामले पर भी जेएमएम के बिल्कुल खिलाफ हैं। जनता के बीच में हम इसकी जानकारी लोगों को बांटेंगे कि पूर्वी यदि एसपी बन गए तो हम असली आदिवासी संतान, मुंडा, उरांव हो, खड़िया, भूमि जाति, हम तो फांसी के फंदे पर झूल जाएंगे। तो ये भी मामला बड़ा क्रूशियल है हम आदिवासी। उसके अलावे हमने एक नया मुद्दा उठाया है पूरे देश भर के लिए कि जितने पहाड़ पर्वत हैं वहाँ आदिवासी पहले भी रहा, अभी भी है, और सभी पहाड़ पर्वतों में हमारे देवी देवता रहते हैं। और इस समय पूरे विश्व में प्रकृति और पर्यावरण बचाने, क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए दुनिया चिंतित है। तो उस चिंता को आदिवासी समाधान कर सकता है। पहाड़ों पर उनको मालिकाना दिया जाए ताकि प्रकृति पर्यावरण का भी सुरक्षा हो, उनकी देवी देवताओं को भी सुरक्षा हो। और 5वीं बात, मैं पूरे झारखंड में इसको भी प्रचार कर रहा हूँ कि झारखंड में ये जो डोमिसाइल का बवाल है, कभी 32 कभी 36, आज से ही माननीय मुख्यमंत्री जी खतियानी जोहार यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये लूट, झूठ और भ्रष्टाचार का यात्रा है, लोगों को ठगने का यात्रा है। ये 32 का खतियान कभी लागू नहीं हो सकता, क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट ने 27 नवंबर 2002 को इसको खारिज किया हुआ है। और इस बात को मुख्यमंत्री ने खुद विधानसभा में भी 23 मार्च 2022 को खुद कहा
ये लागू करना मुश्किल है क्योंकि हाई कोर्ट की तलवार गले में लटकी हुई है। तो अब कैसे लागू हो जाएगा? फिर कहते हैं हम दिल्ली भेजेंगे, नवी अनुसूची में शामिल करेंगे। कोई भी स्थानीय नीति, आरक्षण नीति, नियोजन नीति बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। आप दिल्ली को भेज रहे हैं, मतलब ये ब्लेम गेम है। हमने तो कर दिया, भेज दिया, बीजेपी की सरकार नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे? तो इससे बड़ा झूठ, जनता को ब्लैकमेल करना, ये बहुत गलत है। इस मामले पर हमने एक सुझाव दिया है कि जितनी भी झारखंड सरकार के पास सरकारी या गैर सरकारी नौकरियां हैं, उसका 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को अलॉट कर दीजिए और उस अलॉटमेंट का प्रखंड वाइज कोटा बना दीजिए और केवल प्रखंड के आवेदकों से भरिए और उस प्रखंड में जिस जाति की जो आबादी का प्रतिशत है उस हिसाब से बांट दीजिए। यहाँ कोई खतियान की जरूरत नहीं है। शहर में भी जो लोग हैं सबको आवेदन करने दीजिए, जो परीक्षा पास करेंगे वो नौकरी करेंगे। ये जो बवेला चला रहा है और सब पार्टी अभी क्या कह रही है, कांग्रेस भी बोल रही है हम लोग 1 महीने के भीतर एक नई नियोजन नीति लाएंगे। सरकार भी कर रही है, हम भी नई नियोजन नीति लाएंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक अनुमान है इनके पास कोई नीति उति नहीं है। ये जनता को ठगने के काम में मशगूल है और आज से ये जोहार यात्रा खतियानी, ये जनता के बीच में भ्रम पैदा करना, जनता का छलावा करना, झुंझुना खबर करना।